गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज अपन पढ़ेंगे मैथ्स। तो मैथ्स में आपको मैंने एक्सरसाइज 3.4 करा चुके हैं और आपको ये भी 3.5 भी करवा दी थी। इसके आपको बता दिया था HCF और LCM निकालना। लेकिन आज अपन फिर से इसका HCF और LCM देखेंगे क्योंकि अपन को इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए अपन वापस रिवाइज करेंगे इस एक्सरसाइज को। आपको देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ HCF और LCM बताई थी, उसमें से आपको एक प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। देखिए एक प्रॉपर्टी ये है जो 7 वाली प्रॉपर्टी है, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये आपको हमेशा याद रखनी है प्रॉपर्टी। देखिए मतलब अगर आपको कोई दो नंबर दे रखी है 24 और 36, तो आपको देखिए उसमें से आपको कहा गया है कि आपको HCF दिया हुआ है और LCM निकालना है। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है पहले आप इस नंबर का HCF निकालिए और इसका LCM निकालिए। तो HCF को जब आप LCM से मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब ये जो दो नंबर्स हैं इनका मल्टीप्लाई होगा 24 इंटू 36। तो ये प्रॉपर्टी है। तो इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर देते हैं। तो 3 bells toll एट इंटरवल्स ऑफ 9, 12, 15 मिनट्स। देखिए 3 bells जो है इतने मिनट बजे जो है इतने टाइम इंटरवल में बजती है। इफ़ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, अगर वो जो है अभी साथ में बजी है तो देखिए किस समय बाद जो है वो तीनों साथ में बजेगी, क्योंकि एक बेल जो है 9 मिनट बाद रिंग करेगी, दूसरी 12 मिनट आफ्टर 12 मिनट्स, 15 जो है एक तीसरी थर्ड नंबर पे बेल है जो 15 मिनट्स बाद रैंक करेगी। तो अभी जो है वो देखिए अभी उनको जो है साथ में बेल को अपन ने टॉल किया। अब किस टाइम बाद की वो 3 बेल्स जो है साथ में टुगेदर टॉल करेगी। तो सबसे पहले क्या आपको इस क्वेश्चन में इतना ही करना है, LCM निकालना है। तो देखिए 9, 12, 15 का LCM निकाला तो वो आया 180। आपने किसका इस मिनट्स का निकाला तो इधर भी 180 क्या आएगा, मिनट्स आएगा। 180 मिनट्स का मतलब क्या होता है, 3 आवर्स होता है। देखिए 60 मिनट मतलब 1 आवर, फिर 60 प्लस 60, 1 आवर प्लस 1 आवर प्लस 1 आवर, कितना आवर हो गए 3 आवर्स, मतलब 3 आफ्टर 3 आवर्स, 3 आवर्स के बाद जो क्या है ये बेल साथ में बजेगी। तो एग्जाम्पल 1 ये था। फिर है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिविजिबल बाय 5। ऐसा जो है स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कीजिए जब क्या है उसके अंदर आपने 5 कम कर दिया है, उस नंबर में से आपने 5 माइनस कर दिया, तो वो जो है 21, 86, 36 और 90 से डिविजिबल है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका HCF LCM निकालना है। LCM जो 21, 28, 36, 19 का LCM जो आया उसके अंदर 5 ऐड करना है। अब आपका LCM आया 1260। 1260 में आपने 5 ऐड इसलिए किया क्योंकि देखिए आपने जो LCM निकाला ना, क्या आया आपका LCM 1260 जो है ये नंबर्स में पूरा डिविजिबल जा रहा है। भले आप करके देख लीजिए, 21 डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 0 बचेगा, लेकिन जो क्या है उस नंबर में आपको वो नंबर फाइंड करना है जिसमें से आपने 5 नंबर कम किया हो। तो इसमें से 5 नंबर कम करेंगे तो डिविजिबल होगा नहीं। तो अपन क्या करेंगे 1260 में 5 ऐड करेंगे। 5 ऐड किया तो वो नंबर क्या आया 1265 आया। अब इस 1265 में आपने 5 नंबर कम किया और ये 21, 28, 26 से डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए अपन क्या करेंगे इसमें 5 अपन ऐड कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। HCF और LCM दे रखा है किसी, अब आपको प्रोडक्ट निकालना है कि वो नंबर कौन सा है। तो देखिए HCF इंटू LCM था इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। HCF इंटू LCM, तो देखिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF इज इक्वल्स टू LCM। आपको दो नंबर्स दे रखे हैं 145 और 232, दो नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या कहती है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। आपको इसमें से कोई भी एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, तो अपन क्या निकालते हैं HCF ही निकालते हैं क्योंकि HCF ज़्यादा ईजी रहेगा अपने लिए। तो अपन ने इसका जो HCF निकाला वो 29 आया। तो देखिए HCF 29 आया, LCM अपन ने x मान लिया। तो देखिए x इंटू HCF जो x इंटू 29 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब 145 इंटू 232। तो जो LCM x था इधर रह जाएगा और 29 नीचे चला जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए आपने जो HCF और LCM की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ये क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में ये है कि क्या कोई दो नंबर्स है उसका जो है 15 HCF हो सकता है। अगर उसका HCF हो सकता है and 230 एज देयर LCM,
तो क्या दो नंबर है जिसका 50 HCF होगा टू 30 LCM होगा? तो देखिए एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ी थी, उसमें से एक फैक्टर क्या है, वी नो डेट HCF इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ LCM। अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो HCF है वो LCM का फैक्टर होता है। तो 15 जो है 230 से डिवाइड नहीं होता है, तो 15 230 का फैक्टर होना चाहिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, लेकिन 50 जो है 230 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब ये क्या, ये बात गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सो दे कैन नॉट एग्जिस्ट टू नंबर सच दैट दे हैव 50 एंड देयर HCF एंड 230 एज LCM। फिर वापस दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 2560 दे रखा है, HCF दे रखा है, एक दे रखा है, तो उसमें से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल फॉर्मूला अगर कहे तो LCM बराबर एक जो दे रखा है उसको से डिवाइड कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन HCF इज इक्वल्स टू LCM। अब 6 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लीस्ट नंबर आपको फाइंड करना है विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जो 24 36 से डिवाइड करे 18 रिमाइंडर दे ईच केस में। तो देखिए सबसे पहला इनका LCM निकालना है, 20 24 36 का LCM आया 360। अब उस 360 में आपको क्या करना है, 360 में सिंपली आपको 18 ऐड कर देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन कहता है फाइंड एक ग्रेटेस्ट नंबर निकालिए 6 डिजिट्स का जो कि क्या 20 25 36 से डिविजिबल हो जाए। इसका भी सबसे पहले आपको LCM निकालना है। LCM निकालने के बाद जो है उसको ये जो ग्रेटेस्ट लार्ज डिजिट्स कौन सी होगी 6 नंबर की, 1 2 3 4 5 6, ये हुई। इसको जो है LCM से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आया उसको जो है 999 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि देखिए इतने तक तो ये डिवाइड पूरा जा रहा है, ये एक्स्ट्रा पार्ट क्या हुआ 279 ही एक्स्ट्रा पार्ट हुआ, तो इस एक्स्ट्रा पार्ट को हटाना है, तो 279 माइनस कर दीजिए, तो ये 279 होगा नहीं, तो ये नंबर पूरा डिविजिबल होगा। तो ये आपको तो क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फाइंड द LCM यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले आपको करने हैं। तो देखिए 12 और 48 का बता देती हूँ मैं आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब दोनों का पहले अलग अलग निकालना है, 12 48, 2 6 12, 2 3 6 3, 2 से स्टार्ट करना है, फिर 3 पे आना है, इधर भी 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 24 टाइम्स जाता है ये, 2 12 2 देन अगेन 2 3। तो देखिए 12 इज इक्वल्स टू क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, 48 क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आपको वो नंबर लेने हैं उनकी सबसे कॉमन सबसे लोएस्ट। देखिए यहाँ पे देखिए इस 48 इज इक्वल्स टू क्या है 1 2 3 4, 2 की पावर 4 है, मतलब 2 को अपन ने कितनी बार रिपीट किया 4 टाइम्स, और 12 में क्या है 2 की पावर 2 है, तो आपको वो लेना है जिसमें 2 पावर सबसे ज़्यादा हो किसी नंबर की, तो इसमें 2 की पावर 4 को लेना है, और इसमें भी 3 की पावर 1 है, इसमें भी 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1, 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार लिया इंटू 3। देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो इसका LCM आया 48। तो इसको ऐसे करना है। सेकंड LCM कॉमन डिवीजन मेथड इस तरीके से आपको बताया था, वापस देख लीजिए। 27 और 90 का देखते हैं, इन दोनों को ऐसे लिखा, अब दोनों को साथ साथ करना है। देखिए कैसे करना है, 2 नंबर देखिए 2 जो 27 से तो डिवाइड नहीं होता, लेकिन 90 से डिविजिबल है, तो देखिए 2 ये नहीं होता, तो इसको एज इट इज लिख दीजिए, फिर 45 टाइम्स। अब 27 भी नहीं आते 45, चलिए अब 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 9 ज़ा 27, 45 15 टाइम्स, फिर वापस 3 ज़ा 9 5 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे 5 रहा, 5 नहीं जाता तो कुछ नहीं, 3 को पहले 1 कीजिए, 5 एज इट इज़। अब 4 नहीं 5, अब LCM लिख के आपको क्या करना है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 3 ज़ा कितना होता है 54, ठीक है। 18 3 ज़ा देख लीजिए 54, 54 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी 25,
तो आपका एलसीएम से निकालना है। तो ये था ये तरीका। अब थर्ड है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको देखिए 2 नंबर दे रखा है, इसका एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। 576 720 आपको प्रॉपर्टी बताई थी एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये आपको याद करना है। इसमें से आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं, तो आप पहले एक निकाल दीजिए। चलिए अपन ने एचसीएफ निकाला, 1 जा 5 76 4 5 नो 4 6 154 रिमाइंडर बचा। 576 से कीजिए तो देखिए 154 4 टाइम्स करके देखते हैं। 4 4 जा 16 1 कैरी, 5 4 जा 20 21 2 कैरी, ज़्यादा हो गया तो 154 3 जा देखते हैं। 4 3 जा 12 1 5 15 16 1 3 जा 4 62 6 में से 2 गया 4 7 में से 6 गया 1 5 में से 1 अब अगेन 154 1 जा 114 0 40 40 अगेन 114 से करेंगे। 3 जा 2 जा 80 4 9 10 11 34 40 1 जा 34 6 34। तो देखिए इसका एचसीएफ वैसे निकालना है। 576 1 जा 576 144 बचा। 144 और 576 वापस नीचे उतरा। 4 जा 570 इसका एचसीएफ कितना है? एचसीएफ ऑफ 576 120 इज 140। एचसीएफ आ गया। प्रॉपर्टी एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एचसीएफ कितना आया? 144। एलसीएम को मान लीजिए एक्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या दे रखे? 576 इंटू 720। एक्स को इधर रखेंगे नीचे, इस 144 को नीचे ट्रांसफॉर्म कर देंगे। 576 इंटू 720 अपॉन 140, उसको रिड्यूस कर दीजिए। ये देखिए 4 टाइम्स कट हो रहा है, ये तो आपका आ जाएगा एचसीएम। तो ये आपको इतने तक तो आपको करवा दिया है पहले। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। कैन 2 नंबर्स है 16 और 380 है। इधर एचसीएफ देखिए एक नंबर है, क्या 2 नंबर है, तो उसका 16 एचसीएफ हो सकता है और 380 एलसीएम। तो पहले क्या करोगे, 16 को 380 से डिवाइड करके देखिए। 2 जा 6 0। तो ये तो देखिए, तो ये एचसीएफ इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एलसीएम। प्रॉपर्टी ये कहती है एचसीएफ इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एलसीएम। तो 16 को 380 से डिवाइड करके देखा, डिवाइड हुआ नहीं। इसका मतलब क्या है? ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्वेश्चन 5th है द एचसीएफ, किसी 2 नंबर का एचसीएफ जो है 16 है और उनका प्रोडक्ट है 3072। क्या करना है? एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एचसीएफ कर दीजिए। 3072 अपॉन 16 जो डिवाइड करके आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका एलसीएम। फिर है गिवन दैट द एलसीएम ऑफ 2 नंबर। अब देखिए इस एक क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ था, एक क्वेश्चन में एलसीएम दिया हुआ है। वही सेम फॉर्मूला, एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एलसीएम। तो एचसीएफ इज इक्वल्स टू इस पर 128 अपॉन एलसीएम है 32, डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका एचसीएफ। क्वेश्चन 7 है, यही क्वेश्चन आपको खुद से करना है। 7th आपका होमवर्क है। 8th है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन में देखिए करेक्शन है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट नहीं, यहाँ पे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। एग्जैक्टली ग्रेटेस्ट नंबर आपको पता है 5 डिजिट से कौन कौन से होंगे। देखिए 1 2 3 4 5। तो ये 5 नंबर की ग्रेटेस्ट नंबर है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, जो कि क्या है 5 से पूरे तरीके से डिविजिबल हो। तो 5 10 15 20। सबसे पहला इसका एलसीएम निकालना है। 20 5 10 15 20 और 25, इनका एलसीएम निकालते। तो चलिए निकाल लेते हैं एलसीएम। 2 5 एज इट इज 5 टाइम्स, 15 as it is 10 times, 25 as it is, again 2 5 as it is 5 as it is 15 as it is 10 5 times 25 as it is। अब 3 पे आते हैं।
5 as it is, 5 as it is 5 times, 5 as it is 25 as it is। अब 5 पे आइए, 1 times 1 1 1 5 times, अगेन 5 1 1 1 1। जब तक सारा 1 1 नहीं हो जाता तब तक आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, क्या हुआ 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60 65 ज़ा 300। तो आपका जो इसका एलसीएम आया 300 आया, ठीक है। अब 300 को क्या करना है, इस 1 2 3 4 कितने डिजिट्स है, 5 डिजिट्स, 1 2 3 4 से डिवाइड कीजिए, 3 ज़ा 300 99 रिमाइंडर, अगेन इस 9 को नीचे उतारिए, 3 ज़ा 900 अगेन 9 नीचे उतारा, मतलब ये रिमाइंडर क्या बचा, 99 बचा। तो अपन क्या करेंगे, देखिए 30 टाइम्स 3 3 3 टाइम्स तो पूरा जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे 3 3 3 को 300 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपको मल्टीप्लाई तो करना आता ही है, 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 0 0। अब इसमें से क्या करेंगे, 300 और ऐड कर देंगे, तो देखिए 0 0 2 0 1 0 0। अपन ने 300 ऐड इसलिए क्या, देखिए 33 इतनी टाइम्स तो पूरा जा रहा है, तो मतलब कितना, इतनी बार तो पूरा जा रहा है। अब पूरा कब जाएगा, जब इसमें 300 और ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम क्या है 334 आ जाएगा। इसीलिए अपन क्या करेंगे, इसमें से 300 अपन ने ऐड किया, इसमें आपको 300 ऐड करना था, क्योंकि क्या होगा 333 टाइम्स तो पूरा जा रहा है इतनी बार तो, लेकिन अपन को क्या निकालना है 500 टाइम्स निकालना है। तो जब उसके अंदर 300 और ऐड करेंगे ना, तब वो 334 हो जाएगा यहाँ पे, और ये तब ये नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। 9th है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। लीस्ट नंबर निकालना है 5 डिजिट्स का, जो कि क्या है, इससे डिविजिबल है और 3 रिमाइंडर रहता है हर केस में। तो देखिए इसमें आपको ऐसे करना है, इसका भी एलसीएम निकाल दीजिए, 4 12 20 24 का एलसीएम निकाला, 2 से स्टार्ट किया, 2 टाइम्स 6 टाइम्स 10 टाइम 12 टाइम, ओके। अगेन 2 1 टाइम 3 टाइम 5 टाइम 6 टाइम, 3 1 टाइम 5 टाइम 2 टाइम, 1 टाइम 5 टाइम 5 एज इट इज़ 1 टाइम, अब 5। तो इसका एलसीएम क्या आया, देखिए एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4 4 ज़ा 12 12 5 ज़ा 60 60। इसका एलसीएम आया 120। तो आपका एलसीएम जो आया 120 आया। अब क्या करना है, इस 120 को, ये जो है 120 को अब आप करोगे इससे डिवाइड। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा था, 1 2 3 4 5, तो ये 10,000 है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। तो देखिए 1 2 3 4 5 डिवाइड करेंगे तो कितना, 8 टाइम्स 12 8 ज़ा 960 होता है, तो 040 आया, ठीक है। 12 3 ज़ा 360, ठीक है। 120 40 रिमाइंडर बचा था। देखिए जब इस 120 को क्या करना है, 83 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 0 3 2 ज़ा 6 360 0 9 6 0 6 9 9960 है। लेकिन आपको क्या करना है, लीस्ट 5 डिजिट की, तो 4 डिजिट का है, तो इसको छोड़िए 84 कर देते हैं, ठीक है। 120 इंटू 84 से करेंगे तो आपका नंबर आएगा 10080 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन केस क्या कहता है, रिमाइंडर 3 रहना चाहिए। देखिए जब 10080 तो पूरी टाइम्स डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कब बचेगा, जब आप इसमें 3 ऐड करोगे, 10083, ठीक है। अब ये 10083 हो गया, तो देखिए 120 कितने टाइम, 84 टाइम्स, तो क्या दे रहा है 10080 हो रहा है, 3 रिमाइंडर बचेगा, इसलिए क्या किया 3 ऐड कर लिया। तो इसका आंसर आएगा 10083। आपको अब 4 से इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें आपको एलसीएम निकालना है इसका, फिर वापस वही जो एलसीएम निकाल के उसको उससे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करके 8 से ऐड कर देना है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। चलिए अपन 11 देख लेते हैं। डिटरमाइन द 2 नंबर्स नियरेस्ट टू 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6 और 7। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, 2 नंबर्स निकालने हैं आपको। तो देखिए सेम वही करना है, आपको एलसीएम निकालना है। किसका निकला है, एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 3 4
5 6 7 2 3 4 5 6 7 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 1 ज़ा 2 3 2 5 3 7 अगेन 2 1 3 एज इट इज़ 1 टाइम्स 5 एज इट इज़ 3 एज इट इज़ 7 एज इट इज़, ठीक है। 3 1 एज इट इज़ 1 टाइम्स 1 टाइम 5 एज इट इज़ 1 टाइम्स 7 टाइम्स 5 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 2 2 ज़ा 4 5 4 है 20 23 ज़ा 60 67 ज़ा 420 आया, ठीक है। तो एलसीएम आया 420, ठीक है। फिर जो है 420 को आप क्या करोगे, इस 420 को इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 420 कितनी टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स करते हैं, क्या 420 3 टाइम्स 0 6 1 2 6 0 आ रहा है। तो अपन करेंगे 2 टाइम्स, देखते हैं। 422 0 4 4 2 ज़ा 8। तो देखिए 20 2 टाइम्स 8 40 आया, 0 6 1 6 0 0 वापस 23 टाइम्स देख लेंगे, ठीक है। 23 आया। अब इस 23 को जब अपन 420 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 6 4 3 ज़ा 12 0 4 4 2 ज़ा 8 0 6 6 9। एक तो नंबर ये आ गया, इसको 23 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 23 एक तो नंबर ये आ गया। अब देखिए एक तो 23 से मल्टीप्लाई किया तो इससे कम आया। अब 420 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या होगा, 1000 से ज़्यादा आएगा। आपको निकालने भी क्या थे, इसके नियरेस्ट निकालने थे, एक से कम एक से ज़्यादा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए 12th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए 3 मैन जो साथ में इतने स्टेप्स चल रहे हैं, आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, आपको इसका एलसीएम निकालना है बस। अब ये 13 14 एग्जाम्पल्स करा रखे हैं आपको, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए 6, देखिए 3 बेल्स है जो रेगुलर इंटरवल में बजती है, 6 8 और 20 मिनट्स इनका टाइम है। अब देखिए जब वो साथ साथ 8 AM पे वो साथ साथ बजती है तो आपको टाइम निकालना है। 6 8 20 का एलसीएम निकाला सबसे पहले, 2 3 ज़ा 4 10 2 2 एज इट इज़ 5 2 3 एज इट इज़ 1 5 3 और 5। इसका एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम कितना है, देखिए 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 24 5 ज़ा कितना होता है, 5 4 ज़ा 20 120। देखिए 120 मिनट्स आया। 120 मिनट्स का मतलब ऐसे लिख सकते हो 60 मिनट प्लस 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 आवर, 1 आवर प्लस 1 आवर मतलब आफ्टर 2 आवर। 8 AM के बाद 2 आवर कितने होंगे, 10 AM हुआ, मतलब 10 AM पे ये जो है 3 बेल्स साथ में रैंग होगी। अब 10th 14 भी देख लीजिए, 15 20 और 30 मिनट्स है। इसका एलसीएम निकाला, 15 एज इट इज़ 10 टाइम्स 15 2 15 एज इट इज़ 5 टाइम्स 15 एज इट इज़ 3 5 और 5। तो देखिए इसका एलसीएम आया 5 3 ज़ा 15 15 2 ज़ा 30 13। इसका एलसीएम आया 60। मतलब क्या 1 घंटे के बाद ये जो बेल तीनों बेल साथ में बजेगी। इसका 1 घंटा कितना होगा, 8 AM है, 8 AM के बाद 1 घंटा होगा 9 AM। तो ये 9 AM पे ये तीनों बेल साथ में बजेगी। तो आपकी जो एक्सरसाइज 3.5 यही कंप्लीट होती है। अगले चैप्टर में अपन अगले लेक्चर में अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।